बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वेलकम आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया हुआ था, कुछ लोगों ने पूछा था। तो एडजेक्टिव है, सबसे पहले इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन है, ऐसा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे, बयान करे, डिफाइन करे, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव की टाइप्स भी होती हैं और डिग्रीज भी होती हैं। पहले मैं टाइप्स आपको करवाऊंगा और उसके बाद हम एडजेक्टिव की डिग्रीज देखेंगे। उनमें से दो मैंने ऊपर लिखी हुई है, मजीद लिखता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज की क्वालिटी को क्वालिटी अगर रिलेट हुई हो तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखेंगे। एक दो वर्ड्स में लिखता हूं, जिस तरह एक वर्ड है वाइज, तरह ब्यूटीफुल, ये दो वर्ड्स वाइज और ब्यूटीफुल किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर कर रहे हैं। यानी वो क्वालिटी मीन्स कि वो अच्छा है, बुरा है, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। क्वालिटी अगर इसको ही, ये जो वर्ड है इसको ही देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, किसी बंदे के अंदर पाई जाती है, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखेंगे। अगर उसमें मिकदार दे दी जाए, जिसको उर्दू में मिकदार वर्ड बोलूंगा, एक दो और वर्ड लिखता हूं, ये दो वर्ड मैंने और लिख दिए, सम और लिटिल। अब है तो ये भी क्वालिटी ही है, लेकिन इसके साथ आप देख लें कि सम जब वर्ड बोला जाता है तो हम कुछ, सम पीपल्स, सम पीपल आर सिटिंग इन दिस रूम, तो वो क्वांटिटी को जाहिर करता है कि कितनी मिकदार, हाउ मच, हाउ मैनी, इनके ये आंसर्स होते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी के। सम, लिटिल, या इस तरह के जितने भी वर्ड हैं, सम है, मोर है, लिटिल, इस तरह। इसी तरह इनको हम सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर अ वाइज बॉय और मैन। सम पीपल आर स्लीपिंग, जो ये दो एडजेक्टिव की क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसको जरा गौर से समझने वाली है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिस तरह हमने पहले ये उसमें प्रोनाउन में भी पढ़ा था, तो सेम मैंने पिछली दफा ये चीज रिलेट की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज दूसरी के अंदर नजर आती है, लेकिन हमने जिस मौजू पर पूछा जाएगा और जो नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ होगा उसके हिसाब से उसको आंसर करना है। कॉन्टेक्स्ट इसमें बहुत जरूरी है। इस तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वर्ड्स वही हैं जो हमने प्रोनाउन में पढ़े थे। इस तरह विच, व्हेन, व्हाई वगैरह, विच, व्हेन, वेयर, और वो ये वाले वर्ड्स, यानी WH फैमिली से जो वर्ड बिलोंग करते हैं, वर्ड्स वही आएंगे। अगर इसको एडजेक्टिव के तौर पे पूछा जाएगा तो हम इसको एडजेक्टिव में जवाब देंगे। अगर इसका प्रोनाउन नीचे दिया हुआ हो तो हम प्रोनाउन के मुताबिक इसको रिलेट करेंगे। और अगर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो वो यही होगा कि ये नाउन और प्रोनाउन को वर्ड वजात कर रहा होगा। तो देखें, ये विच जब नाउन को डिफाइन करें तो उस वक्त हम समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। इसी तरह ये भी अहम है, इसका नाउन के साथ ताल्लुक भी है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जिस तरह नाउन जब मैंने आपको करवाया था तो उस वक्त प्रॉपर नाउन भी उसमें था, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी होती है।
यानी जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनसे जो जो प्रॉपर नाउन से जनरेट की हुई डिग्री एडजेक्टिव होती है तो उसको हम प्रॉपर में रखेंगे। दो एक वर्ड मैं लिखता हूं, इस तरह पंजाब से पंजाबी यानी पंजाब में रहने वाला, और इसी तरह इंडियन, इंडिया में रहने वाला, इसी तरह पाकिस्तानी, जो ही पाकिस्तानी वर्ड आए तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे प्रॉपर एडजेक्टिव की तरफ आपकी तवज्जो चली जानी चाहिए। अगर इसमें जिस तरह प्रॉपर नाउन, अगर जिस तरह ये पाकिस्तान है तो आपको पता है कि प्रॉपर नाउन है और इससे ये जनरेटेड वर्ड है तो वो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव में रखेंगे। ये एडजेक्टिव की टाइप्स मजीद मैं आपको बताता हूँ, इसको जरा आगे है नुमेरल एडजेक्टिव। नुमेरल ये नंबर से जायद है, यानी ऐसी एडजेक्टिव की ये वो टाइप है जिसमें नंबर्स अहम हो। जिस तरह को ये कुछ नंबर है, जिस तरह ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या 1 2 3 4 ये वाले वर्ड्स, या वही दोबारा उसको अगर मैं वर्ड सम लिखता हूं तो सम से मुराद कुछ, तो कुछ किसको डिफाइन करता है? गिनती को, नंबर्स को। तो सम इसके लिए, यानी ये दूसरी जगह पे भी आएगा तो हमने यही सिर्फ याद रखना है कि नुमेरल एडजेक्टिव आ गया तो उसमें गिनने वाली अगर कोई चीज है तो हमने फौरी तौर पे उसको क्लिक करना है, वो ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह सम, एनी, लिटल ये भी गिनती के ही वर्ड्स आते हैं। इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की वही जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, जो डिमॉन्स्ट्रेट करे दिस दैट वाले वर्ड, दिस है, दैट, दोज, दीज वगैरह, ये एडजेक्टिव के तौर पे आए। क्योंकि ये देखें दिस इज द वे विच लीड्स मी टू, आगे जो भी है, तो ये जब ये किसी नाउन की वजाहत कर रहा हो तो ये एडजेक्टिव है। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पहले हमने ये भी प्रोनाउन में भी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी, और इसमें भी वर्ड्स वही आ रहे हैं बार बार। ईच है, ये डिस्ट्रीब्यूट जो कर देता है, ईच, एवरी वगैरह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव वो जिस सेम वही वर्ड्स हैं, जिस तरह ये पोजेशन को जो जाहिर करते हैं, माई है, योर, हिज, वो वाले वर्ड्स सेम ही हैं। अगर इनको एडजेक्टिव के तौर पे पूछा जाए तो हमने जरूर एडजेक्टिव वाला लगाना है। दोबारा मैं उसकी मजीद वजाहत कर देता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ड वही हैं लेकिन वो एज अ एडजेक्टिव भी आ रहे हैं, एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ वर्ड जिस तरह प्रॉपर नाउन भी है और प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होते हैं। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाएगा तो वो जरूर ये वर्ड वही होगा
मसलन आपको आ जाए माई पेन, तो इसमें जो माई है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है, या वहां पे पोजेसिव केस भी इसको कहा जा सकता है। तो अगर वहां पे एडजेक्टिव नीचे लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव, तो हम उसको निशान लगा सकते हैं, लेकिन वो डबल नहीं दे सकता। यानी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव नाउन या पोजेसिव केस दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो इसी तरह ये दूसरे भी हैं, यानी वर्ड्स वही हैं। ये चीजें ज्यादा याद रखने वाली, जिन पे फोकस करना है। वर्ड्स सेम है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट बदलता है या एक दूसरे के अंदर शामिल होता है, तो एक चीज पूछी जाएगी जो उससे लिंक करती हुई होगी। इसमें ड्यूलिटी ज्यादा है। अब इसकी कुछ वजाहत मैं मजीद आपके लिए आसानी कर देता हूं। कुछ जिस तरह ये कलर्स के नेम्स होते हैं जितने भी, तो ये भी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जिस तरह ये ब्लैक है, तो ये अलग से इसको टाइप भी बनाया जा सकता है। मसलन अगर ये जो 7-8 टाइप्स जो मैंने लिखी थी, उनमें से अगर मैं यही कलर या कलर को जो क्वालिटी थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखूं तो भी ठीक है। ये क्वालिटी है ना किसी का, ब्लैक व्हाइट, ये उसकी क्वालिटी है। तो अगर अलग से कहा जाए क्वालिटी की बजाय वहां पे एडजेक्टिव ऑफ कलर लिखा हुआ हो, तो कलर को जो डिफाइन कर रहा होगा हम उसको जरूर क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पे है, अगर साइज को, जितने भी चीजों के साइज हैं वो इंग्लिश में एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसको आप अलग से भी एक टाइप बनाई जा सकती है। राउंड है, ओवल है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जितने भी वो साइज को जो डिफाइन कर रहा होता है, सर्कल है, तो ये वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव अलग से पूछे जा सकते हैं, और उसके अंदर भी ये वर्ड्स आ सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। इसी तरह जो वेदर होते हैं, जितने भी रेनी है, जिस तरह रेनी डे लिखा होता है, क्लाउडी है, और ये सारे उसमें आ जाएंगे वेदर में। नेक्स्ट है शेप। इसी तरह ये शेप भी, उसकी शक्ल कैसी है या उसका साइज कैसा है, ये दोनों भी, जरा इसको दोबारा मैं वजाहत कर देता हूँ। राउंड से मुराद, शक्ल से मुराद उसकी शक्ल किस तरह की है, सर्कल है, राउंड है, या जिस तरह की। और ये साइज से मुराद, सॉरी, ये जिस तरह ये लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। ये एडजेक्टिव को 7-8 जो मैंने टाइप्स बताई हैं उस तरह भी पूछा जा सकता है, और उनके अंदर आगे सब टाइप्स हैं। जिस तरह ये खास तौर पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसके साथ ये लिंक करती है। इनको अलग से भी पूछा जा सकता है और उसके हिसाब से भी पूछा जा सकता है। मसलन अगर आपको वर्ड आ जाए ब्लैक, तो नीचे लिखा हुआ हो, यानी ब्लैक को अंडरलाइन किया हुआ हो, तो ब्लैक इज अ वर्ड या ब्लैक इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, या पोजेसिव एडजेक्टिव है, या कोई और है, तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखेंगे। लेकिन अगर वहां पे आ जाए कि ब्लैक अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ, फिर नीचे लिखा होगा साइज, कलर, शेप, तो फिर हम उसको साइज उसमें कलर में ही रखेंगे। ये इस तरह इसको एक दफा सवाल ले लेते हैं, फिर मैं इसकी डिग्रीज भी करवा देता हूँ। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, शुक्रिया। आगे जी, ये एडजेक्टिव
की टाइप्स थी, अब है डिग्रीज इसकी। डिग्रीज इसकी 3 है। पहले सबसे उनके नाम, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। ये 3 डिग्रीज के नाम। जिस तरह वर्ब को हम उसकी 3 हालतों में 3 फॉर्म्स भी इनको कहते हैं, उनमें तब्दील करते हैं, इसी तरह ये एडजेक्टिव है तो इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ये है कि जो एक बंदे की खूबी या खामी को वजाहत करे। जिस तरह ये वर्ड मैंने वाइस लिखा था और ब्लैक था, वाइट, ब्लैक, ये जितने भी कलर्स हैं, ये हम रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह मैं तरतीब से इनको जरा लिख लूं। पॉजिटिव डिग्री, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और इसके बाद सुपरलेटिव। यानी वाइज जो वर्ड है एक के लिए, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी वाइजर और वाइजेस्ट। तो इसमें इजाफा क्या हुआ, नीले वाले सर, यानी एक इसकी तरतीब का ये तरीका है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी उसके साथ मैंने ER या वो EST लगा दिया है, या R अकेला या ER लगा लें, या EST सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। इस तरह अगर ये ज्यादा सिलेबल्स वाले वर्ड हों तो उसके साथ ये सलूक नहीं किया जाता, बल्कि जिस तरह बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है ब्यूटीफुल, तो क्योंकि इसके सिलेबल्स ज्यादा है, यानी मोर देन 1 सिलेबल्स वाले वर्ड्स हों तो उसको हम मोर और मोस्ट लगा के बनाएंगे। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स आ सर प्लीज रिपीट इट अगेन, ये रिपीट कीजिएगा दोबारा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक फर्द वाहिद की खूबी या खामी को बयान किया जाता है, और जब उसको कंपैरेटिव वर्ड से जाहिर है, जब उसको दूसरों के साथ कंपीट किया जाता है, और तीसरे नंबर पे जब उसको सबसे अहम करार दे दिया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में रखा जाएगा। अब इनके मैं सेंटेंसेस बनाता हूं तो आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। 3 He is a wise man. He is wiser than Ali. He is the wisest boy in the class. यानी ये 3 सेंटेंसेस को अगर अलग अलग देखा जाए, ही इज अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद बंदा है, इंसान है। ही इज वाइजर देन अली, वो अली से ज्यादा, यानी एक तरफ प्रोनाउन है, दूसरी तरफ उसके साथ नाउन लगा हुआ, वो अली से ज्यादा ज़ईन है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपकी क्लास में किसी ने पूछा था, तो वो मैं मजीद इसको बताता हूँ। ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अगर सबसे उसको आला करार देना है तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा।
और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो चीजों का जिनका कंपैरिजन हो रहा है वो उनका यॉनरा या उनकी सिनफ कह लें, किस्म, टाइप एक ही होनी चाहिए। यानी इंसान का मुकाबला इंसान से, गैर इंसान चीजों का मुकाबला आपस में वो गैर इंसान चीजों, जिस तरह ये मैंने लिखा वर्ड ही इज वाइजर देन अली, तो अली भी इंसान है और ही भी हमें पता है कि इंसानों के लिए ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कोई जुमला लिखता हूँ उसको, अहमद is more beautiful than डोर, ये द डोर। अब क्या है, अहमद का कंपैरिजन डोर से नहीं हो सकता, यानी किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होगा। और इस तरह यानी उनकी सिनफ एक जैसी होनी चाहिए, एक ही चीज, एक ही, यानी इंसानों का मुकाबला इंसानों से ही होगा ये। और सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद ये भी मैंने वजाहत कर दी। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि फेस टू फेस तो है नहीं कि किसका लेवल कितना है और वो क्या चीज समझना चाहता है। अगर आप लोग ज्यादा सवाल करेंगे तो मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी कि मैंने क्या पढ़ाना है और कौन सी चीज ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी। सही समझ नहीं आई, रिपीट कर देना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये आर्टिकल है, ये भी एडजेक्टिव में ही आते हैं? क्या आते हैं? आर्टिकल नहीं, आर्टिकल तो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल एडजेक्टिव में नहीं आएंगे, वो अलग है। सर इस तरह तो हमारे 9 पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएंगे। नहीं, जितने बनते हैं वो आप ना फोकस करें। आर्टिकल को क्वेश्चन आया था ना, हाँ आर्टिकल कितने होते हैं? हाँ, वो अब अगर क्वेश्चन आ जाए 8 तो आप उसको 8 ही रखेंगे जी। 8 होते हैं, फिर सर ये अब किसमें एडजस्ट करेंगे? लिहाजा से एडजस्ट मैंने आपको ये पहले भी अर्ज की थी कि अगर हम अकेले एडजेक्टिव को ही देख लें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरमिंगल हो रही होती हैं। वो आपको सवाल के साथ क्ल्यू ज़रूर दिया हुआ होता है कि किस हिसाब से उसने टाइप्स पूछी। वैसे जर्नल आपसे पूछा जाए तो हम 8 ही लिखेंगे, आर्टिकल तो अलग से फिर। जी ठीक हाँ है, जी, थैंक यू। उसकी भी टाइप्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, बस 2 टाइप्स उसकी वो पूछी जा सकती। जी सर, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल है? अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई या कोई आपको लगे कि कोई चीज़ रह गई है तो वो आप सवाल कर सकते। एडजेक्टिव की थोड़ी एंड में जो बता रहे थे वो सही समझ नहीं आई थी। जी, एडजेक्टिव के बारे में आखिरी जो एग्जाम बता रहे थे ना, 1-2